आज हम लोग सेनापति का कवि परिचय देखते हुए और उनके पदों की व्याख्या करेंगे। सेनापति रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। इनके जीवन के विषय में यद्यपि बहुत कम जानकारियाँ प्राप्त हैं, परंतु जो इनकी कृति है कवित रत्नाकर, उसके आधार पर इनका जन्म जो है 1706 ईस्वी माना जा सकता है। यह सेनापति की एक प्रौढ़ और पूर्ण रूप से साहित्य की दृष्टि से विकसित कृति है। इसमें छंदों से प्रतीत होता है कि इसकी रचना के समय कवि का जीवन अंतिम चरण में था और यह अनुमान किया जा सकता है कि इस कृति की समाप्ति लगभग कवि ने 60 से 65 वर्ष की उम्र में की है। तो इनका जन्म जो है हम लोग 1585 से 88 के आसपास मान सकते हैं और 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनकी मृत्यु हुई है। कवित रत्नाकर की पहली तरंग के एक छंद से पता चलता है कि इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके पिता गंगाधर ने गंगा के तट पर बसी अनूप नगरी को पाया था। गंगा तीर बसती अनूप जिमी पाई है। अर्थात इन्होंने जब अपनी पंक्तियों में ये बताने की कोशिश करी है कि इनके पिता का नाम जो है गंगाधर था और ये अनूप नगरी में तट पर इनका बसना मिलता है। इस पंक्ति के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि ये अनूप शहर बुलंदशहर के निवासी थे। मिश्र बंधुओं का अनुमान है कि सेनापति का संबंध किसी मुसलमान दरबार से था, किंतु यह अनुमान ही है, सत्यता पूर्ण रूप से नहीं पता चली है। कवित रत्नाकर के मंगलाचरण संबंधी छंदों से लगता है कि सेनापति राम भक्त थे। राम का वर्णन उन्होंने कई स्थानों पर किया है। यद्यपि सेनापति ने कृष्ण और शिव के लिए भी कुछ छंद लिखे हैं। अपनी शिव सिंह सरोज के अनुसार सेनापति ने क्षेत्र संन्यास ले लिया था और उसके बाद ये वृंदावन में रहे हैं। कवित रत्नाकर की 5वीं तरंग के छंद के आधार पर यह अनुमान किया जाता है। कहते हैं कि सेनापति बहुत ही आत्मसम्मानी व आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। वे इतने आत्मसम्मानी थे कि संकट पड़ने पर भी दुर्जन से सहायता मांगना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। अर्थात जैसा जो कुछ उनके पास है उसी में वे शांत स्वभाव और निर्विकार भाव वाले व्यक्ति थे। ये सब कवित रत्नाकर के छंदों से पता चलता है। सेनापति का रचनाकाल भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि स्थल में जान पड़ता है, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी के अंतिम दौर के कवि हैं। इसलिए इनके काव्य में भक्ति और रीति दोनों की झलक मिलती है। वर्ण विशेष से स्पष्ट है कि इनकी आधी रचना तो भक्ति की है और आधी रचना रीति की ओर उन्मुख है, परंतु इनकी अलंकार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर स्फुट छंदों का संग्रह है। यद्यपि 4थी तरंग में रामचरित का सविस्तार वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। उन्होंने राम के शौर्य और उनकी भक्त वत्सलता को ही अधिक रेखांकित किया है। इसके साथ साथ वीर रस और श्रृंगार तथा शांत रस का भी निरूपण उन्होंने अपने साहित्य में किया है। श्रृंगार वर्णन में लौकिक भाव का मनोरम वर्णन उन्होंने किया है तथा संयोग व वियोग दोनों प्रकार की श्रृंगारिकता को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। विशेष रूप से सेनापति श्लेष और अनुप्रास अलंकारों पर सेनापति का विशेष आग्रह था। ये श्लेष के अतिशय प्रयोग के लिए भी प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं। ऋतु वर्णन से संबंधित रचनाएं उनके कवित्व के उत्कर्ष का प्रमाण देती हैं। अर्थात ऋतु वर्णन में जो है उनकी रचनाएं बहुत ही प्रभावोत्पक व आकर्षक होती हैं। यह वर्णन सेनापति के प्रकृति के विभिन्न व्यापारों के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है। अर्थात प्रकृति का गहरा ज्ञान उनको था। ये उनकी कविताओं को पढ़ कर के पता चलता है।
सेनापति के काव्य की भाषा प्रचलित साहित्यिक व मौखिक रूप से बोले जाने वाली ब्रज भाषा है। उनके छंदों में शिलिष्ट के चमत्कार व भाषा ज्ञान ही उनका जो है उनको साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च कवि के रूप में खड़ा करता है। श्लेष के अतिशय मोह के कारण अर्थात एक शब्द के दोहरे प्रयोग और दोहरे अर्थ के साथ सेनापति का जो काव्य है वो कहीं कहीं क्या हो गया है, बोझिल व दुरूह कठिन सा मालूम होता है, परंतु इसीलिए कविता की गतिशीलता भी बाधित होती है। परंतु इन सब विशेषताओं के साथ साथ फिर भी आप सेनापति को एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में पाते हैं, महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि संधि काल जैसे ही भक्ति काल रीतिकाल खत्म हो रहा था और आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय यहाँ पर भक्ति और रीति दोनों की रचनाएं जो हैं इनके काव्य में हम देखने को पाते हैं। जो पद है आप लोगों के सामने, ये तो था सेनापति का काव्य परिचय या काव्य विशेषताएं कि उन्होंने अपने साहित्य में किन चीज़ों पर जोर दिया और किस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी है। अब है हम लोग व्याख्या देख रहे हैं कि सेनापति जो हैं कि यहाँ आपके कोर्स में जो हैं लगभग ये श्री राम वंदना है इनकी पहला पद जो है, सेनापति के टोटल पद हमारे यहाँ 8 हैं और पहला पद जो है आपके, राखती ने दोषे पोषे पिंगलन के लक्षण को बुद्ध कवि के जो कंठ उपकंठ में कंठ ही बसती है, जो ये पद मन को हर्षी उपजावती है, तजे को रूप रसे जो छंद सरसती है, अक्षर है विछद करती ऊषे आप सम जाते जगत की जड़ताऊ बिनसती है, मानो छविता की उद्वत सविता की सेना पति कविता की कविताई बिलसत है। यहाँ पर इस पद में कवि ने श्लेष उदाहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पद में दोहरे अर्थ की उन्होंने कल्पना करी है। एक तो कविता के संदर्भ में कि कवि की कविता किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह से वो साहित्य जगत में अपना स्थान पाती है। दूसरा सूर्य के पक्ष में कि सूर्य जो है अपना काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पर दोहरे अर्थ में ये पद आपके लिए है। पहला अर्थ हम लोग देखते हैं कि कविता के पक्ष में कवि सेनापति कहते हैं कि पति कविता ताकि कविताई विलसत, अर्थात कविता वही सुशोभित होती है या वही प्रचलित होती है जो अपने आप में, कि मेरी कविता में राखती ने दोषे पोसे पिंगलन के लक्षण को, अर्थात मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है, यानी कि मेरी कविता में कोई दोष, राखती ने दोषे, मेरी कविता में कोई दोष नहीं है। और पिंगल का मतलब होता है छंद छात्र, अर्थात यह छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वहन भी करती है, पोषे उनका पोषण करती है, छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वहन भी करती है। इसलिए मेरी कविता बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, इसलिए मेरी कविता श्रेष्ठ कवियों, बुद्ध विद्वान कवियों के कंठों में निवास करती है, अर्थात मेरी कविता विद्वान कवियों के द्वारा गाई जाती है या उसका उच्चारण किया जाता है या उन्हें उत्कंठा रहती है कि मेरी कविता जो है गाई जाए। जो ये पद मन को हर्ष उपजावती है और मेरी कविता अपने अंदर भीतर पिरोए हुए उस अर्थ को श्रोताओं के मन को क्या कर देती है, आह्लादित कर देती है, मन को हर्षे,
अर्थात श्रोता भी मेरी कविता को सुन करके जो ये पद अर्थात ये जो पद हैं वो जो हैं हर व्यक्ति के मन को क्या कर देते हैं, श्रोताओं के या ज्ञाताओं के मन को आह्लादित कर देते हैं। तजे को रूप रसे अर्थात इसके छंद इतने सरस होते हैं, जो छंद सरस्वती इसके छंद इतने सरस होते हैं कि इनसे हृदय के मधुर स्वाद होता रहता है। तजे को रूप रसे अर्थात तजने को रूप रस अर्थात इसके पास इतना रूप सौंदर्य रहता है कि इसको सुनने के बाद कोई भी इसके काव्य रस को नहीं छोड़ सकता है। तजे को रूप रसे अर्थात मेरी कविता के सौंदर्य को कोई नहीं छोड़ पाता है। जो छंद सरस्वती अर्थात जो छंदों की इसमें कल्पना की गई है इसके कारण कि इसको कोई नहीं छोड़ता है। अक्षर हैं विशद करती उसे आप सम और इसके जो अक्षर हैं वो बहुत सुंदर हैं, वो अपने आप स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं। अक्षर हैं विशद अर्थात इसके अक्षर इतने गहरे और ज्ञान वाले हैं कि अपने आप अपनी भावाव्यक्ति करते हैं। जाते जगत की जड़ताऊ बिनसती है और जिनके ज्ञान से जिनका स्मरण हो जाने से अर्थबोध हो जाने से लोगों की जड़ अर्थात मूर्ख बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जड़ताऊ बिनसती है अर्थात वो जड़ से उखड़ के और चली जाती है। मानो छवि ताकी उद्वत सविता की सेना इनके मेरी कविता के उदय हो जाने को ऐसा लगता है कि जैसे जो प्राप्त सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों तरफ जो है अपना उजाला फैला रहा है। मानो छवि अर्थात मेरी कविता की ऐसी छवि है जिस प्रकार से सूर्य के उदय हो जाने पर संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मेरी कविता को पति कविता की कविताई बिलसत है अर्थात जो मेरी कविता को पढ़ लेता है उसकी मूर्खता उसकी जड़ बुद्धि भी क्या हो जाती है, बुद्धिवान हो जाती है। इसलिए वो कविता ये मेरी जो कविता है ये अपने आप ही शोभायमान है, अपने आप ही रुचिकर है, अपने आप ही जगत का अंधकार दूर करने वाली है। एक अर्थ में तो यह है और दूसरा अर्थ सूर्य के पक्ष में हम लोग लेते हैं कि उदवत सविता की सेना अर्थात सूर्य के उदय हो जाने पर यहाँ से अर्थ लेंगे चारों तरफ का जो राखती ने दो से अर्थात जो रात्रि का जो अंधकार है वह अपने आप नष्ट हो जाता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के धुलके को मिटा कर के और वह अपने आप के होने का एहसास हमको कराता है। ये सूर्य सदा बुध और शुक्र नक्षत्र के समीप रहता हुआ शोभायमान होता है। बुध कवि के जो उपकंठ ही बसती अर्थात ये जो सूर्य है वह बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बीच में ही जो है हमेशा विद्यमान रहता है और अंधकार से ग्रस्त सभी प्राणियों के मन को क्या कर देता है, हर्षित कर देता है। जो ही पद अर्थात जो इसको पाता है वह इसके मन को क्या कर देता है, हर्षित कर देता है। इसकी किरणों का परित्याग कौन कर सकता है, तजे को रूप रसे अर्थात इसकी आभा का परित्याग कौन कर सकता है। इसकी आभा 5 मिनट वेट करिए। इसकी आभा का परित्याग कौन कर सकता है। इससे वनस्पतियों का रस में संचार होता है और सूर्य की किरणें अत्यंत स्पष्ट व प्रखर होती हैं, इसलिए उषा काल के सारे जगत को अपने समान क्या कर देती हैं, प्रकाशित कर देती हैं। इससे सेनापति की कविता की छवि का ध्यान रख कर के ही सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होकर शोभायमान होता रहता है। पति सेनापति अर्थात सेनापति की छवि का ध्यान रखकर ही सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होकर के और शोभायमान होता रहता है। इस अर्थ में हम लोग ये लेते हैं और विशेष अर्थ में हम यहाँ देख सकते हैं कि कवि ने श्लेष के द्वारा अपनी कविता की चमत्कारिकता का वर्णन किया है और दूसरी तरफ सूर्य का जो कि सर्वसर्वय है उसकी विद्वत्ता का उन्होंने यहाँ आभास हमको कराया है।
दूसरा है कि अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं और छंद आपके कवित है इसमें। ठीक है, आगे का पद हम लोग कल देखेंगे।